हाँ, जैसा कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो पहले वीडियो में मैंने रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर या रियल नंबर के बारे में जो पूरा इन्फॉर्मेशन हो सकता था, उससे रिलेटेड जो भी नंबर्स या टाइप उसके हो सकते थे, उसको मैंने आपको एग्जांपल देके बहुत अच्छे से क्लियर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके आप वो वीडियो देख सकते हो, देन आफ्टर इस वीडियो पे आप आ सकते हो। फिलहाल ये वीडियो जो है, ये जो थ्योरम है वो एक सेपरेट वीडियो है। आप उसमें सिर्फ कॉम्पोजिट नंबर और प्राइम नंबर का अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो देन आप इस वीडियो में इजीली इस थ्योरम को समझ सकते हो। ये जो थ्योरम है बहुत सिंपल सा बट बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके क्लास 10th के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए देखते हैं ये थ्योरम क्या है। थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये नाम है थ्योरम का। स्टेटमेंट है एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दी प्राइम फैक्टर्स ऑकर। बच्चों, इस थ्योरम का सिंपल सा एक लाइन में अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो ये थ्योरम ये बोलता है कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम नंबर के टर्म्स में आप डिनोट कर सकते हो। किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम नंबर के टर्म में आप डिनोट कर सकते हो, बट वो जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन होगा। मीन्स अगर आपने प्राइम फैक्टर्स का हेल्प करके, प्राइम फैक्टर्स का हेल्प लेके किसी कॉम्पोजिट नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया तो वो जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन होगा। मीन्स वो रिप्रेजेंटेशन किसी और कॉम्पोजिट नंबर के लिए नहीं होगा, वो सिर्फ एक यूनिक प्राइम नंबर के लिए ही वो एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन होगा। अभी एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि लेट सपोज एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं 75 एक कॉम्पोजिट नंबर है। अगर आप 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या होगा, 3 25 5 5 जो 25 500, यानी कि क्या मिला 3 × 5 × 5, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3 to the power 1 × 5 to the power 2। यही है। तो हमने देखा कि 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया तो उसमें हमको मिला 3 to the power 1 × 5 स्क्वायर। अभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये बोलेगा, या ये इसका स्टेटमेंट का मतलब है कि अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है 3 × 5 स्क्वायर, 3 × 5 स्क्वायर, ये और किसी भी कॉम्पोजिट नंबर का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता। ये एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन है 75 का। 75 एक कॉम्पोजिट नंबर है, इस कॉम्पोजिट नंबर का एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन है 3 × 5 स्क्वायर, 3 × 5 स्क्वायर। 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है। 75 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब ये फैक्टराइजेशन किसी और प्राइम नंबर के, किसी और कॉम्पोजिट नंबर के लिए नहीं हो सकता। ये एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन हो गया 75 के लिए। और दूसरा इसमें अगर आप देखेंगे लिखा है कि एंड अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। ये बोला है कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर मीन्स ये फैक्टराइजेशन ऑर्डर पे मैटर नहीं करता। मीन्स अगर आप देखेंगे 3 × 5 × 5 है, आप इसको 5 × 3 × 5 लिख सकते हो, 5 × 5 × 3 लिख सकते हो। ये ऑर्डर पे मैटर नहीं करेगा। लाइक आप इसको ऐसा कर सकते हो 5 × 5 × 3, 5 × 3 × 5। आप इसको भी लिखोगे 5 × 5 5 स्क्वायर × 3, इसको भी लिखोगे 5 × 5 5 स्क्वायर × 3। आप देखेंगे कि ऑर्डर तो चेंज हो सकता है लेकिन ये फैक्टराइजेशन चेंज नहीं होगा। ये जो फैक्टराइजेशन यानी फैक्टर्स जो है 3 और 5 ही रहेगा, इसका ऑर्डर चेंज नहीं हो। ऑर्डर चेंज कर सकते हो बट ये फैक्टर्स चेंज नहीं होंगे। ये फैक्टर्स एक यूनिक फैक्टर्स हो जाएंगे इसके लिए 75 के लिए। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है 3 × 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर × 3 या 5 स्क्वायर × 3, ये किसी और कॉम्पोजिट नंबर के लिए कभी भी सेट नहीं होगा। ये सिर्फ एक यूनिक नंबर 75 के लिए ही होगा। और इस थ्योरम का मतलब यही है। ये थ्योरम ये बोलता है, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम नंबर के टर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। और एक बार अगर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन में रिप्रेजेंट कर दिया फिर वो फैक्टराइजेशन एक यूनिक फैक्टराइजेशन हो जाएगा। वो किसी भी और नंबर के लिए वो फैक्टराइजेशन एप्लीकेबल नहीं होगा,
वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक एक नंबर के लिए ही होगा। मीन्स हर कॉम्पोजिट नंबर का जो फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। किसी भी कॉम्पोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। एक एग्जांपल अगर हम लोग लेना चाहे तो एक एग्जांपल और ले सकते हैं, लाइक एक 100 को भी ले सकते हैं। जैसे 100 की बात करेंगे तो 100 को क्या लिख सकते हो, 100 को आप लिख सकते हो 250 225 5 5 ना, यानी 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 तो लिख सकते हो 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। ओके, अभी 100 को लिख सकते हो 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर। अब आप इसमें क्या चेंज कर सकते हो, कोई चेंज कर सकते हो तो सिर्फ 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 ऐसा कर सकते हो, या इसमें आप ये कर सकते हो 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। फैक्टर्स चेंज नहीं हो गया, ऑर्डर चेंज कर लिया, देखो ऑर्डर चेंज हो गया बट फैक्टर्स चेंज नहीं होगा, फैक्टर्स वही रहेंगे। तो यही है, अब ये 100 का एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, मीन्स 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर या 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। ये सिर्फ स्पेसिफिकली 100 के लिए ही होगा और किसी भी प्राइम नंबर या कॉम्पोजिट नंबर के लिए ये रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता, ये इसके लिए फिक्स है। तो यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का स्टेटमेंट है और ये उसका सिंपल सा छोटा सा एक्सप्लेनेशन है। ओके, अभी जो क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन पूछता है वो कैसे पूछता है, वो आपको ये पूछ देगा कि 4 टू द पावर n कैन नेवर एंड विथ 0 या फिर 6 टू द पावर n कैन नेवर एंड विथ 0। क्वेश्चन आपको ऐसा पूछेगा 6 टू द पावर n कैन नेवर एंड विथ 0, शो दैट 6 टू द पावर n कैन नेवर एंड विथ 0। ये आपको ऐसा विथ 0 मीन्स आप 6 के लिए n जो होगा वो नेचुरल नंबर है, n क्या है, नेचुरल नंबर है। मीन आप 6 के पावर में कुछ भी नंबर रख दोगे, कोई भी नेचुरल नंबर कितना भी बड़ा पावर 100,000 10,000 वो कभी भी 0 पे एंड नहीं करेगा। लाइक एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो 6 स्क्वायर कर लेंगे तो 6 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, सॉरी 6 टू द पावर 1 की वैल्यू 1 होगी, 6 होगा, सॉरी 6 स्क्वायर क्या होगा 36। ये अगर आप देखेंगे तो ये कभी भी 0 पे एंड नहीं, आप कितना भी पावर लेके जाओगे ये 0 पे एंड नहीं करेगा। तो 0 पे एंड कौन सा नंबर करेगा उसके लिए अगर आपको पता है तो कभी भी कोई नंबर को 0 पे एंड करने के लिए उस नंबर के फैक्टराइजेशन में 2 और 5 का होना जरूरी है। मीन्स किसी नंबर पे अगर आप देखो 0 पे अगर कोई नंबर के एंड में 0 है, 10 की बात करो 30 की बात करो, देखो किस इसके फैक्टराइजेशन में कौन हो, 2 2 जा 4 5 जा 20 2 5 जा 10 2 3 जा 2 5 जा 10 3 जा 30। ओके, 30 का जो फैक्टराइजेशन है 30 को इधर लिखते हैं 30 2 5 जा 10 3 जा 30। अभी ये तीनों में देखो कॉमन क्या है 2 इंटू 5 2 इंटू 5 2 इंटू 5 2 इंटू 5 मीन्स किसी भी कॉम्पोजिट नंबर के फैक्टराइजेशन में अगर 2 इंटू 5 नहीं आएगा तो वो नंबर कभी भी 0 पे एंड नहीं करेगा। तो यानी 0 पे एंड करने के लिए क्या चाहिए 2 मल्टीप्लाई 5 चाहिए, उस फैक्टराइजेशन उस नंबर के फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 5 यानी 2 और 5 का होना मैंडेटरी है, अदरवाइज वो नंबर कभी भी 0 पे एंड नहीं करेगा। तो वैसा ही केस ये 6 टू द पावर n के साथ है। 6 टू द पावर n में अगर आप क्या करेंगे 6 का फैक्टराइजेशन कर दो, सिंपल 6 का फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 3 होगा टू द पावर n, यानी कि 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n। अब आप देख लो इसमें क्या आया है 2 आया है, 5 नहीं है तो आप 2 कितना भी बार आए अगर एक बार 5 नहीं आएगा तो ये कभी भी 0 पे एंड नहीं करेगा। तो अब ये 5 इसमें आ नहीं सकता क्योंकि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का रिस्ट्रिक्शन है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलता है कि आपने किसी भी कॉम्पोजिट नंबर का एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया तो फिर ये फैक्टराइजेशन यूनिक हो जाएगा, इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हो। इसका ऑर्डर के लिए आप 3 टू द पावर n 2 टू द पावर n यही चेंज हो सकता है और कुछ हो ही नहीं सकता। यानी कि 5 एज ए प्राइम फैक्टर, सॉरी 6 का फैक्टर कभी हो ही नहीं सकता इसमें। आप 2 के साथ 5 नहीं आएगा तो ये कभी भी 0 पे एंड नहीं करेगा, यानी 2 के साथ आप 5 इसमें ला भी नहीं सकते क्योंकि ये थर्ड थ्योरम का रिस्ट्रिक्शन है और ये आएगा भी नहीं। तो आपको इसमें एक लाइन नीचे लिख देना है 6 टू द पावर n हैज टू एंड विथ 0
5 must be the factor of 6, but according to fundamental theorem of arithmetic, prime factorization of any composite number is unique, यानी किसी भी नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। मीन्स अब इसमें आप 3 और 2 के अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर इसमें नहीं शामिल हो सकता या आ सकता। सो 6 to the power n can never end with 0। इसमें आप एक लाइन ये भी बढ़ा सकते हो, 6 to the power n has to end with 0। ये लिखा है 5 must be the factor of 3। ये तो हो गया, ठीक है, इतना में ये सफिशिएंट, एकदम परफेक्ट डेफिनेशन है इसका, या परफेक्ट सेंटेंस है। तो ये थ्योरम आपको, या ये जो आपको क्वेश्चन है, ये क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम में आपको 100% एक क्वेश्चन इससे मिल जाता है। अब ये 6 को चेंज कर सकता है, 4 बना सकता है, 8 बना सकता है, 16 बना सकता है। तो आपको बट स्टेटमेंट आपको यही लिखना है, उसका फैक्टराइजेशन करो, उसमें लिख दो 5 नहीं आ रहा है, दैट्स वाई दिस विल नेवर एंड विथ 0। थैंक यू।